दोस्तों मार्केट के उतार चढ़ाव के बीच आज हम लोग बात करेंगे एक एनएफओ के बारे में जो कि लाया गया आपका एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के द्वारा, और इस एनएफओ का नाम है एचडीएफसी मल्टी कैप फंड। तो हम लोग जानेंगे क्या परिस्थिति है अभी इक्विटी मार्केट का, प्लस आपको मल्टी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, और क्या खास बात है एचडीएफसी मल्टी कैप फंड के बारे में। तो चलिए एक एक करके इस चीज को देखते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं मल्टी कैप फंड क्या होता है। जहां तक मल्टी कैप फंड का सवाल है, मल्टी कैप फंड में आपको जो मार्केट कैप्स होता है ना, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो इन सारे कैपिटलाइजेशन के स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे। तो किस परसेंटेज में देखने को मिलेंगे, वो है आपका 25% मिनिमम। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में 25% तो होना ही होना है। अब उसके बाद फंड मैनेजर के ऊपर है वो कितना एलोकेशन कोई भी कैप में वो करना चाहे, तो वो कॉल लेंगे। हो सकता है उनको लगे कि लार्ज कैप में भी अच्छा परफॉर्म करने वाला है तो फिर वो लार्ज कैप में एलोकेशन ज्यादा कर दे। अगर उनको लगता है मिड और स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म करने वाला है तो फिर उसमें वो एलोकेशन ज्यादा कर सकते हैं, बट मिनिमम 25% मेंटेन करना होगा। तो लार्ज कैप कंपनीज कौन सी कंपनीज है, तो टॉप 100 कंपनीज जो इंडिया का है बाई मार्केट कैप, उसे हम लोग लार्ज कैप कहते हैं। तो इनके वेल स्टेब्लिश्ड बिजनेसेस है और ये मार्केट के लीडर्स है। इनका जो रिटर्न आता है वो काफी स्टेबल है और लेस वोलेटाइल है। बाकी जो मिड एंड स्मॉल कंपनीज है उससे कम रिस्की है। कौन कौन से की सेक्टर्स है, की सेक्टर्स है आपके बैंक्स, आईटी एंड ऑटो। तो मिड कैप कंपनीज कौन सी होगी, मिड कैप कंपनीज आपका 101 से लेके 258 कंपनीज है जो बाई मार्केट कैपिटलाइजेशन। और ये सारी कंपनीज वो कंपनीज है जो फ्यूचर में जाकर लार्ज कैप बन सकता है। एज कम्पेयर टू लार्ज कैप ये थोड़ा ज्यादा रिस्की होता है, बट इसमें रिटर्न का संभावना भी ज्यादा रहता है। कौन से की सेक्टर्स है, की सेक्टर्स है आपके इंडस्ट्रियल, एनबीएफसी एंड ऑटो एंसिलरीज। और अगर हम लोग स्मॉल कैप का बात करें, स्मॉल कैप में आपको 251 से लेके जो बाकी के कंपनीज है इंडिया में, वो सारे आपको स्मॉल कैप में देखने को मिलेंगे। तो इनमें जो पोटेंशियल होता है ना ग्रोथ का, वो हाई होता है और ये रिलेटिवली ज्यादा रिस्की होता है एज कंपेयर टू मिड एंड लार्ज कैप्स। तो कौन से की सेक्टर्स है, की सेक्टर्स आपके केमिकल्स, होटल, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम 25% तो इन्वेस्टमेंट करना है अलग अलग मार्केट कैप में, बट इसके अलावा जो 25% बच जाता है उसे हम लोग स्ट्रेटेजिकली यूज कर सकते हैं। जो फंड मैनेजर है वो उसको स्ट्रेटेजिकली यूज करेगा। वो कहां पे उसको इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो डेब्ट या फिर मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, या फिर वो रीट इनविट्स में पैसे लगा सकता है, या फिर और जो म्यूचुअल फंड्स है उनके यूनिट्स में भी ये इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ये जो फंड है उसको यूटिलाइज किया जा सकता है मार्केट में अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए। अगर मैं आपको रिस्क रिटर्न प्रोफाइल के बारे में बताऊं, तो जितने भी आपके म्यूचुअल फंड के कैटेगरीज है, चाहे वो स्मॉल कैप, मिड कैप या फिर लार्ज कैप हो, तो मल्टी कैप का पोजीशन कहाँ आता है, तो मल्टी कैप का जो पोजीशन है ना वो स्मॉल कैप और मिड कैप के बाद में आता है। और मल्टी कैप में आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच देखने को मिलेगा रिटर्न और रिस्क का। अब ये जो एचडीएफसी मल्टी कैप फंड है, इसका जो बेंचमार्क है वो है आपका निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25:25। तो इसमें क्या होगा कि इसमें 50% एलोकेशन है आपका लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में। अब ये जो इंडेक्स है इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है वो हम लोग अभी देखते हैं। तो मल्टी कैप का जो ये इंडेक्स है इसने निफ्टी 500 को बीट किया है, और बीट किया है एक अच्छे मार्जिन से। और जहां तक कंपोजिशन का देखोगे, कंपोजिशन जैसे मैंने बताया कि निफ्टी 500 मल्टी कैप जो है वो 50:25:25 है, बट जो निफ्टी 500 इंडेक्स है उसमें आपका जो लार्ज कैप है उसका हाईएस्ट एलोकेशन है, दैट इज 78%, और स्मॉल कैप तो ना के बराबर है। दोस्तों अलग अलग मार्केट कैप ने अलग अलग टाइम में परफॉर्म किया है। कहने का मतलब जो कैलेंडर ईयर अगर आप रिटर्न देखोगे तो निफ्टी 100 टीआरआई ने कभी अच्छा परफॉर्म किया, कभी मिड कैप ने और कभी स्मॉल कैप ने। तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि कौन सा कैप कब परफॉर्म करने वाला है। तो इन दैट केस व्हाट कैन यू डू, तो आप एक मल्टी कैप अप्रोच फॉलो कर सकते हो जहां पे आपको हर एक कैपिटलाइजेशन से जो बढ़िया स्टॉक्स है वो मिल जाएंगे और आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड भी रहेगा। तो इससे पहले कि मैं आपको एचडीएफसी मल्टी कैप के बारे में बताऊं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो मल्टी कैप होता है उससे हमेशा हम लोग कंपेयर करते हैं फ्लेक्सी कैप से। अब मल्टी कैप बेटर है या फ्लेक्सी कैप बेटर है वो डिपेंड करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। अगर आप अपने फंड मैनेजर को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हो तो आपको फ्लेक्सी कैप में जाना चाहिए। बट अगर आप एक रिग्रेस अप्रोच फॉलो करना चाहते हो जो कि एक रूल बेस्ड अप्रोच है कि मेरे को मिनिमम एलोकेशन 25% हर एक मार्केट कैप में तो करना ही करना है, विदाउट थिंकिंग कि कौन सा कैपिटलाइजेशन में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, तब आप मल्टी कैप अप्रोच फॉलो कर सकते हो। तो ऐसा समझ लो कि अगर कल फंड मैनेजर को लगता है कि लार्ज कैप में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो हो सकता है फ्लेक्सी कैप के केस में वो 70% 75% एलोकेशन लार्ज कैप में कर दे। बट इन केस ऑफ मल्टी कैप तो वो ये नहीं कर सकते, तो आप एक लिमिटेशन की तरह इसे समझ सकते हो। बट दोनों ही अप्रोच अलग अलग इन्वेस्टर्स को सूट करते हैं, तो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या सही है या नहीं है। तो अभी मैं आपको एचडीएफसी मल्टी कैप के बारे में बताता हूँ। जहां तक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का सवाल है, फंड मैनेजर एक मिक्स ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप्रोच को फॉलो करेंगे, और मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे 60 से 75% ये लोग लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करेंगे और 25 to 40% स्मॉल कैप में।
इन्वेस्टमेंट जो फोकस एंड स्टाइल रहेगा ना, वो कोई एक पर्टिकुलर स्टाइल नहीं रहेगा, वो ग्रोथ, वैल्यू, टर्न अराउंड कुछ भी हो सकता है। सेक्टर एलोकेशन के लिए ये लोग बेंचमार्क को फॉलो करेंगे और ये लोग उन कंपनी से फोकस करना चाहते हैं जिनका एक स्टेडी एंड सेक्युलर ग्रोथ है, और ये उन कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे जिनमें टर्न अराउंड का कैपेसिटी है। साथ ही साथ ये उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो कि मार्केट लीडर्स है या फिर वो कंपनी जो रैपिडली मार्केट शेयर को ग्रैब कर रहे हैं। अगर मैं आपको एनएफओ के डिटेल्स के बारे में बताऊं तो ये एनएफओ ओपन हुआ था नवंबर 23 को और ये क्लोज होगा आपका दिसंबर 7 को। इसका जो फंड मैनेजर है मिस्टर गोपाल अग्रवाल। बेंचमार्क इंडेक्स रहेगा निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25:25 टीआरएल। जहां तक एग्जिट लोड का सवाल है, एग्जिट लोड लगेगा आपका 1% अगर आप एक साल से पहले पैसे निकाल लेते हो तो। और जहां तक मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट का सवाल है वो है आपका ₹5000। दोस्तों अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप इस एनएफओ में पैसे लगा सकते हो। अगर आपको इस एनएफओ से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप उसे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए।